शक्ति जी, मैं आपसे करता हूं, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि कल भी हमने चर्चा की थी, परसों भी, क्योंकि हर दिन वो घटना बढ़ते जा रही है। और उपेंद्र कुशवाहा ने पहले तो सिर्फ जेडीयू को नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन को इसमें रखा, आरजेडी पर ठीकरा भी फोड़ा कि आरजेडी की वजह से ये सारी फसाद शुरू हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को ट्वीट करके कह दिया कि अपना हिस्सा छोड़कर तो नहीं जाएंगे, अगर ऐसे आपके कहने पर चले गए तब तो हर छोटे भाई का हक मार लिया जाएगा, तो क्या जेडीयू में टूट के संकेत नजर आ रहे हैं? शक्ति जी। अभिषेक जी, आपने कई सवाल कहा, कई सवाल आपके सवाल में ही निहित है और उन सभी सवालों का बिंदुवार जवाब देना मेरा कर्तव्य भी बनता है जी। एक बात स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, कल भी मैंने सुना और आज भी मैंने देखा, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो दोनों चीजों को अगर मैं देखता हूं तो एक बात साफ दिख जाती है, साफ साफ। एक बयान ये कि कल भी मैं साथ था, आज भी हूं, आगे वाली लाइन गुम थी, वो भाव प्रकट हो गई थी। तीसरी बात कि डील का, समझौता का, तो मैं तो डंके की चोट पर कहा हूं बिहार वासियों के सामने, कई चैनलों पर कहा हूं जी कि समझौता हुआ है भाजपा मुक्त भारत का, भाजपा मुक्त बिहार का। कितनी बार हम बताए कि समझौते के पीछे, डील के पीछे कारण क्या है। छाई हुई देश के अंदर में जो अर्थव्यवस्था की जो हालात है दयनीय, जो हमारे सामने चुनौती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, कंस्टिट्यूशनल क्राइसिस है, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, महंगाई का सवाल है जो सर चल के बोल रहा है। इन सवालों पर हमारा समझौता महागठबंधन को हुआ, एक नंबर बात। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति अपने हिस्से का कोई चीज लेकर करके निकल जाता हो और निकल करके पूरी पूंजी को जाकर करके फांसीवादी ताकतों के सामने गिरवी धर देता हो और पुनः फिर आ जाता हो कहीं, और वो व्यक्ति फिर कहता हो कोई हिस्से, राजनीति साधना है जनता के हितों को साधने के लिए, यह कोई खेत नहीं। ये बात भी सबको समझ लेनी चाहिए। और योग्यता और आपकी अपनी कर्मठता और यश कीर्ति अपने कार्यक्रमों से, आपके योगदान से और आपके अवदान से होते हैं, इसमें कोई बंटवारे नहीं होते। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर तीसरा मैं बड़ी ही बेबाकी शब्दों में कहना चाहता हूं, और मैंने कल भी कहा और आज भी मैं दोहराता हूं कि चीजें कहां कहां निहित है, सबको पता है। शक्तियां कहां कहां किनके पास है बिहार के अंदर में, जन का समर्थन किन किन लोगों को प्राप्त है, सबको पता नहीं, है। वो जन समर्थन तो बाद में देखा जाएगा ना शक्ति जी। सवाल यह है कि पार्टी में ऐसा तो है नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा यूं ही बोल गए, उन्होंने भी कुछ सोचकर ही तो ये दावा ठोका होगा, उन्होंने कुछ सोचकर ही तो नीतीश कुमार को चुनौती दी होगी। अभिषेक जी, जिस पार्टी में शक्ति जी ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी हैसियत नहीं है, वहां नीतीश कुमार ही सब कुछ हैं, वहां पर उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि ऐसे कैसे चले जाएंगे छोड़कर, अगर आपके कहने से लोग जाने लगे तब तो छोटे भाई का हक आप मारकर बैठ जाएंगे। अच्छा, हमें लगता है कि आप ही के सवालों में आप अपना उत्तर भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि आप इस बात के गवाह हैं, क्योंकि एंकरिंग उस समय भी आप कर रहे थे जिस समय उन्होंने निर्माण किया था, हिस्सा लेकर के, खेत का हिस्सा लेकर के। जिस खेत की चर्चा कर रहे हो वो खेत तो लेकर के गए थे, पूंजी डुबाए आए, किसके चलते गए? आकांक्षा और महत्वाकांक्षा दोनों दो विषय है। आकांक्षा मानव का चरित्र में होता है और आकांक्षा विहीन मानव पशु के समान होता है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब आप अति महत्वाकांक्षाओं के शिकार होइएगा तो ये तो आप अपनी तरफ की बात कर रहे हैं ना शक्ति जी, ये आप अपनी तरफ की बात कर रहे हैं ना कि उपेंद्र कुशवाहा अपना हिस्सा लेकर चले गए थे। उपेंद्र कुशवाहा तो ये कह रहे हैं कि हमने अपनी पूंजी लगा दी जेडीयू में। तो ये नाम भी नहीं लिया। मैं राजनीति में इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हूं। हाँ। अभिषेक जी, मैं भी 30 साल तपाया है अपनी जिंदगी का। नहीं, जो भी है, आप नाम नहीं ले रहे हैं, हम उपेंद्र कुशवाहा पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं या जिन पर इशारा, तो मैं वही कह रहा हूं ना कि भाई उपेंद्र कुशवाहा तो कुछ और दावा कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि जेडीयू को मैंने ताकत दी, नीतीश कुमार कमजोर थे, पार्टी कमजोर थी, मैंने पूंजी लगाई जेडीयू में। नजरिया सुनिए ना, अब मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। अब सुन लीजिए, अगर आपके अंदर वो चीजें हैं तो सुन लीजिए। कौन व्यक्ति कहां थे, किन परिस्थितियों में थे, कौन निकाल करके लाया, प्रसाद से कुशवाहा किसने बनाया, जग जाहिर है।
हम उस पर जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका आंतरिक मामला जदयू का है, हमारा विषय भी नहीं है। क्योंकि किस उत्पन्न जो है, कहां से हुए, क्या हुए, कौन कब बनाए गए, कैसे बनाए गए, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन अपनी छोटी सी पूंजी को लेकर के कोई इतरा कर करके कहीं कोई चला जाता हो, पूंजी डुबा कर करके फिर पूंजी होने का या हिस्सा होने का गुमान भरता हो, तो उमेश कुशवाहा इस बात के लिए सबसे पहले वही उत्तर देने के लिए तैयार है। उपेंद्र कुशवाहा जी, चलिए 3 में कि 13 में, हाँ, लेकिन ठीक है, मैं नीतीश कुमार के बयान पर भी आऊंगा शक्ति जी, वो भी आपसे पूछूंगा। मैं एक बार पटेल साहब से रिएक्शन ले लूं कि नीतीश कुमार ने क्यों बोला था इस तरीके से। पटेल साहब, ये मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसा दिखा होगा कि चूंकि सब लोग, आप लोग तो आरोप भी लगाते हैं, या पहले आरजेडी भी आरोप लगाती थी कि नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को भी किनारे कर दिया, वो शरद यादव को भी किनारे कर गए, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि जेडीयू में किसी ने चुनौती दे दी कि आप कहकर कैसे मुझे निकाल सकते हैं, निकाल कर देखिए भाई मैं तो हिस्सा, यानी हिस्सा जाहिर तौर पर पार्टी में हिस्सा मतलब पार्टी में टूट। पटेल साहब, निश्चित तौर पे देखिए, आप अभिषेक जी, जो जदयू का निर्माण हुआ समता पार्टी से लेकर करके जदयू तक का जो रास्ता आया, या आप कह सकते हैं कि जो रास्ते तय हुए, उन रास्ते तय हुए थे जंगल राज के खिलाफ, जंगल राज से बिहार की मुक्ति के लिए। और ये ताकतें कौन सी ताकत थी? लव कुश अति पिछड़ा महादलित, उन ताकतों को आज कमजोर किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने उसी बात को उठाने का काम किया है कि आप ऐसे थोड़ी हैं दूध की मक्खी की तरह हमको निकाल दीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का बड़ा कद है, बड़ा ओहदा है, अहमियत है। वो जो ऐसे जब पहले भी साथ में थे, विपक्ष के नेता भी रहे हैं, और अभी आए तो विधान परिषद के सदस्य बने हैं, उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी में 2 व्यक्ति के बाद तीसरा का कोई बड़ा पद और कद अगर है तो वो उपेंद्र कुशवाहा का है। तो उपेंद्र कुशवाहा को आपको जब मर्जी हो आप जो है से लाए, और जब मर्जी हो तो निकाल करके फेंक दीजिएगा, तो ये तो नहीं होगा। आज पूरा हाशिए पर चला गया है। जो ताकत बनी थी लव कुश अति पिछड़ा का, वो ताकत हाशिए पर चला नहीं, गया लेकिन है। पटेल साहब जब देखिए, बड़ा भाई पटेल साहब, संगत मैं में पड़ जाए प्रैक्टिकली बात और करूंगा, घर की यथार्थ पर, संपत्ति धरातल को पर। बर्बाद करने लगे, बाप पटेल दादे साहब, के संपत्ति को लुटाने लगे, तो छोटा भाई को हिस्सेदारी की बात नहीं, अच्छा। उसके पूरे घर को जिम्मेवारी को लेना चाहिए। मैं उपेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह करता हूं कि आप पूरे घर की जिम्मेवारी लीजिए। घर बर्बाद हो रहा है, उस घर को फिर से आप सजाइए। क्या ये पॉसिबल है? संभालिए। पटेल साहब, ये मैं तो प्रैक्टिकली कहना संभव है? मैं फिर कह रहा हूं, आप बड़ा कद कह रहे हैं इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के निश्चित विरोध में तौर खड़े हो गए, पे। लेकिन निश्चित तौर जॉर्ज पे। साहब और शरद यादव जो नहीं कर पाए वो उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। अगर आप लोग कहते हैं कि जॉर्ज साहब भी पार्टी पर नहीं, वहां पर भी अलग शरद, होती है अभिषेक जी, हाँ। परिस्थितियां अलग होती है, लेकिन जो ताकतें मैंने कहा कि जो बना था वो जंगल राज के विरुद्ध ताकत थी। वो कभी जंगल राज की फिर से पुनरावृत्ति हो जाए इस बात को कभी सहन नहीं करेगी। जिस प्रकार से नेतृत्व नीतीश तो आपको कुमार लगता है कि तेजस्वी को देने की पूरे बात की जेडीयू है, पर, आज पूरे पूरा जेडीयू जो है पर क्या आपको लगता है लव उपेंद्र कुश कुशवाहा अति कब्जा कर लेंगे? अपने आप को ठगा हुआ उपेंद्र महसूस कर रहा कुशवाहा, है, और वो उपेंद्र कभी जो कुशवाहा है का वो कद है, आपको लगता है? स्वीकार नहीं करेगा। आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा का कद है कि पूरी पार्टी पर कब्जा कर लें? और बड़ा कद है उपेंद्र कुशवाहा जी का, बड़ा कद है। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी विपक्ष के नेता रहे, उपेंद्र कुशवाहा जी आज जदयू में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कद तो बड़ा उनका है, कद छोटा नहीं है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।